हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इससे पहले भी अपन ने दो तीन थ्योरम देखे थे। ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट्स है और ये थ्योरम भी जो मैं आपके लिए मतलब आपको जो अभी अपन देखेंगे पढ़ेंगे अपन इसको, ये भी इम्पोर्टेंट्स है। ठीक है, पेपर के अंदर पूछा गया है ये समर 17 के अंदर। तो देखते हैं। सबसे पहले यदि आपने अभी तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, करके जो भी मैं वीडियो डालूँ डायरेक्टली आपको मिले। ठीक है, और वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर कैसा है, कुछ काम की बात नहीं है। ओके, देखो, चलो स्टार्ट करते हैं थ्योरम के लिए। इफ जी इज अ ग्रुप, देन शो करना है अपने को ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ओके, और कंडीशन दी हुई है करके ए बी बिलोंग कर रहा है जी के अंदर। जी के अंदर बिलोंग कर रहा है मतलब किसके अंदर बिलोंग कर रहा है? सपोज ये कोई ग्रुप है। ओके, इसके अंदर एलिमेंट है ए बी, बिलोंग कर रहा है मतलब उसके अंदर है। तो मैं कंडीशन शो करने की है, ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ओके, तो किस प्रकार शो करेंगे अपन इसको? देखो, सबसे पहले तो अपने को इसके लिए ग्रुप क्या होता है ये पता होना चाहिए। ठीक है, यदि अगर आपको ग्रुप नहीं पता है तो आप ये थ्योरम देख के आपको कुछ फ़ायदा ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, जिसके थ्रू आप ग्रुप क्या है, ग्रुप की डेफिनेशन मैंने उसमें पूरी तरीके से एक्सप्लेन की हुई है। तो आपको सबसे पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में आप थ्योरम देखेंगे तो मतलब आपको इजीली समझेगा। ठीक है, तो देखते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको जो जो इसके लिए इंफॉर्मेशन अपने को लगेंगी, मतलब इसके पहले के थ्योरम भी थोड़े अगर आपको पता होंगे तो आपको इजीली समझेंगे ये। ठीक है, तो देखो, ग्रुप है। ग्रुप है मतलब मैं आपको जनरल बताता हूँ, चार कंडीशन वो सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है उसने? सबसे पहले जो दिया हुआ है अपन वो कंसिडर करेंगे। लेट, क्या दिया हुआ है उसने? जी बी अ ग्रुप। ओके, अब ग्रुप है तो उसको आइडेंटिटी होंगी। ये मैंने अपन ने दो तीन थ्योरम मैंने आपको इसके पहले भी लिए हुए हैं, उसके अंदर भी आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो डायरेक्टली लिखता हूँ मैं, लेट जे बी अ ग्रुप विथ आइडेंटिटी ई। ओके, ग्रुप है तो उसको आइडेंटिटी रहती है, तो मैंने वो बोला करके लेट जी बी अ ग्रुप विथ आइडेंटिटी ई। ठीक है, अपने को कंडीशन में दिया हुआ है करके दो एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं ग्रुप के अंदर, मतलब दो एलिमेंट है जो ए और बी, वो ग्रुप के अंदर है। मतलब मैं भी ले रहा हूँ वही कंडीशन, लेट ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है ग्रुप के अंदर। ठीक है, अब मुझे बताओ करके वो ग्रुप है। ग्रुप है तो मतलब चार कंडीशन सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो ए कॉमा बी अगर ग्रुप के अंदर बिलोंग कर रहा है तो इसका डॉट प्रोडक्ट भी उसके ग्रुप के अंदर ही बिलोंग करेगा ना। क्यों ग्रुप के अंदर बिलोंग करेगा वो? क्योंकि वो ग्रुप है। और ये किसके ऊपर से बोल रहा हूं मैं? तो बाय जीवन प्रॉपर्टी। ठीक है, इसलिए बोला करके अगर ग्रुप पता नहीं है तो ये थ्योरम आपको बिल्कुल नहीं समझने वाला। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रुप क्या होता है वो डेफिनेशन आप वीडियो के थ्रू समझिए। जब आपको क्लियरली समझ जाएगा तब आपको ये थ्योरम भी समझ जाएगा। ठीक है, देखो, वो ए कॉमा भी अगर ग्रुप के अंदर बिलोंग कर रहा है तो उसका डॉट प्रोडक्ट भी ग्रुप के अंदर बिलोंग करेगा, बाय जीवन प्रॉपर्टी अपनी बताती है क्लोजर। ओके, देन देखो, अब मैं ले रहा हूँ ए इनवर्स कॉमा बी इनवर्स। ए इनवर्स कॉमा बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है अगर ग्रुप के अंदर। ठीक है, अगर ए कॉमा भी बिलोंग कर रहा है ग्रुप के अंदर तो उसका डॉट प्रोडक्ट भी ग्रुप के अंदर बिलोंग करेगा। ठीक है, वो ग्रुप है मतलब वो चार कंडीशन सेटिस्फाई करता है, जिसमें इनवर्स वाली कंडीशन भी आती होंगी, मतलब फोर्थ प्रॉपर्टी। तो मैं बोल सकता हूँ करके ए इनवर्स कॉमा बी इनवर्स भी अगर बिलोंग कर रहा है ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइज इम्प्लाइज उसका डॉट प्रोडक्ट भी उसके अंदर ही बिलोंग करेगा ग्रुप के अंदर। समझ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ? ये किसके ऊपर से बोल रहा हूँ मैं? बाय G1 प्रॉपर्टी। ओके, और ये कौन सी प्रॉपर्टी है? बाय G4 प्रॉपर्टी। देखो, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखनी पड़ती है पर पेपर में भी, नहीं तो कैसा है वो डायरेक्टली आप बोलोगे
तो किस प्रकार से बोल रहे हो, कोई प्रॉपर्टी का यूज़ करके बोल रहे हैं ना पर ये G1 मतलब ऐसे लिखना पड़ेगा करके बाय G1 प्रॉपर्टी के ऊपर से, मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट उस ग्रुप के अंदर बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले सबसे पहले देखो ए कॉमा भी बिलोंग कर रहा था ग्रुप के अंदर, मतलब उसका डॉट प्रोडक्ट भी बिलोंग करेगा ग्रुप के अंदर बाय G1 प्रॉपर्टी बोलती है क्लोजर की। ठीक है, फिर अपन ने क्या करे, मैंने ए इनवर्स बी इनवर्स लिया जो बिलोंग कर रहा है ग्रुप के अंदर, क्योंकि ये ग्रुप है तो बाय G4 प्रॉपर्टी में बोल सकता हूँ। ठीक है, अगर उसका वो दोनों बिलोंग कर रहे हैं ग्रुप के अंदर तो उसका डॉट प्रोडक्ट भी बिलोंग करेगा ग्रुप के अंदर, फिर से वही प्रॉपर्टी लग रही है। कंडीशन क्या थी अपनी पहली, ए कॉमा भी बिलोंग करता है ग्रुप के अंदर तो उसका डॉट प्रोडक्ट भी किसमें बिलोंग करता है, ग्रुप के अंदर। ये अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी है ग्रुप की। एक मिनट, इस प्रॉपर्टी का अपन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी और फोर्थ प्रॉपर्टी का। ठीक है, समझ में आइए। ओके, ठीक है, तो अब देखो ऑल्सो, देखो ए भी बिलोंग कर रहा है ग्रुप के अंदर। और ए इनवर्स बी इनवर्स भी बिलोंग कर रहा है ग्रुप के अंदर, मतलब मैं ए बी कॉमा ए इनवर्स बी इनवर्स, देखो ये ए बी किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, ग्रुप के अंदर बिलोंग कर रहा है, और ए इनवर्स बी इनवर्स भी किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, ग्रुप के अंदर ही बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए इनवर्स सॉरी ए बी इंटू कॉमा बी इनवर्स ए इनवर्स बिलोंग कर रहा है ग्रुप के अंदर, यहाँ पे लिखता हूँ मैं बाय G1, लिख सकता हूँ ना मैं ऐसे करके, ए भी बिलोंग कर रहा है ग्रुप के अंदर, और अब ए बी इनवर्स ही बिलोंग कर रहा है ग्रुप के अंदर। अब ए बी को मैंने इस प्रकार से क्यों लिखा, क्योंकि इनवर्स की प्रॉपर्टी है ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, तो ग्रुप की डेफिनेशन है आपने पढ़ा है तो आपको ये समझ रहा होगा किस प्रकार से मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो बाय G1 प्रॉपर्टी में इस प्रकार से भी इसको लिख सकता हूँ। अब अपन क्या करेंगे, सिंपली नाउ ये कंसिडर करूंगा मैं टर्म। ठीक है, ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू, देखो अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, इसमें ये ए को बाहर निकाला मैंने, ए इंटू बी बी इनवर्स ए इनवर्स, इसको ऐसे लिख सकते हो कि पहले तो मेरे को ये बताओ तुम, हम्म लिख सकता हो कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना। इसमें मैंने क्या क्या रहा है, मैंने इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज़ किया, मतलब G2 प्रॉपर्टी का यूज़ किया। क्या कहती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करके, ए बी सी रहा तो अपन को मतलब एसोसिएट किस प्रकार से करते हैं अपन एलिमेंट को, ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए बी सॉरी ए बी इंटू सी, मतलब एसोसिएट करते हैं उसको। ठीक है, एलिमेंट को, तीन एलिमेंट को, तो यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, इसको एसोसिएट करेंगे। सिंपली मैंने ए को बाहर लिखा, बी और बी इनवर्स ए इनवर्स इसको इस प्रकार से लिखा, तो ये किस प्रकार ये एसोसिएट में कर पाया हूँ। लेकिन क्यों कर पाया हूँ, क्योंकि ये ग्रुप है और ये चार कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो इसमें सेकंड प्रॉपर्टी बोलती है करके अपन एलिमेंट को एसोसिएट कर सकते हैं बाय G2 प्रॉपर्टी, इसलिए अपन ने इसको इस प्रकार से एसोसिएट कर पाए हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी लिखना बहुत ज़रूरी है बरा, अगर अपने लिखे और उसके बाजू में प्रॉपर्टी लिखे नहीं तो मार्क आपको मतलब मिलेंगी नहीं एक प्रकार से। ठीक है, तो ये क्यों ओपन कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बता रही है अपने को। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड मतलब इज इक्वल टू, अब देखो ए, इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, देखो बी इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, खाली क्या करें अपन ने बी इंटू बी मतलब बी बी इनवर्स अपन ने एक तरफ लिए और ए इनवर्स अलग लिखे थोड़ा। ठीक है, तो ये भी किस प्रकार क्यों लिख रहे हैं अपन, क्योंकि ये बाय G2 प्रॉपर्टी इसको अपन ने और एसोसिएट किए। ठीक है, मतलब इज इक्वल टू, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए अपने करें बाय G4 प्रॉपर्टी है, क्या बोलती है, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी होता है, मतलब देखो बाय G4 प्रॉपर्टी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा ना आपको। मैं देखो ग्रुप पढ़ा है, यदि आपको ग्रुप की डेफिनेशन क्लियरली समझी है तो मैं ये क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मतलब ये जो आप किस प्रकार से आ रहा है ये आपको डायरेक्टली समझ रहा हूँ। ठीक है,
इसलिए बोला था, जिसने ग्रुप की डेफिनेशन जिसको पता है मतलब वो को इजीली समझता है थोड़ा। उन तो आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ठीक है। तो ग्रुप की डेफिनेशन जाके देखो, उसके बाद में इस थ्योरम को देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अब देखो इज इक्वल टू आइडेंटिटी इनटू एलिमेंट क्या होता है, वही एलिमेंट मिलता है अपने को, मतलब ए इंटू ए इनवर्स बाय G3 प्रॉपर्टी। क्योंकि क्या बोलती है वो, ए इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ए, मतलब आइडेंटिटी इंटू कोई भी एलिमेंट को अपन आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को वही प्रॉपर वही एलिमेंट मिलता है बाय G3 प्रॉपर्टी ग्रुप की, ठीक है। और इसको ही मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए इंटू ए इनवर्स मतलब इज इक्वल टू आइडेंटिटी बाय G4 प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसको मैं दे दूंगा अपना इक्वेशन नंबर 1, ओके। अब जैसे मैंने क्या किया, मेरे को शो करना है ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। तो सिमिलरली अपन क्या करेंगे, ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स के लिए निकाले अपन ने, ठीक है। अब अपन निकालेंगे बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी। तो इसके लिए क्या होगा, खाली इसके लिए भी वही होगा, मतलब आइडेंटिटी आएंगी, खाली मैंने क्या किया, इसको उल्टा किया, देखो इसको पहले लिखा और उसको बाद में लिखा, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा ना। मतलब जो आंसर आएगा वो तो मेन तो आइडेंटिटी आ रहा है, तो इसका भी क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा, ठीक है। इसको दे दूंगा मैं मेरा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब जब अपन इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, जब इक्वेशन 1 और 2 को अपन देखेंगे तो अपन देख सकते हैं करके, देखो किस प्रकार लिखेंगे अपन इसको, ए बी इंटू इक्वेशन 1 बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। मतलब मैं इसको ऐसा ले सकता हूँ, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स ए बी इंटू ए बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। समझा क्या क्या करें अपन ने, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इन दोनों को इक्वेशन को मतलब एक साथ में लिखे, देखो ये टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म इज इक्वल टू आइडेंटिटी, क्योंकि दोनों की वैल्यू आइडेंटिटी है, ठीक है। मतलब इसकी वैल्यू भी आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू भी आइडेंटिटी है, मतलब मैं इज दिस टर्म इज इक्वल टू आइडेंटिटी लिख सकता हूँ, ठीक है। और मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए, मेरे को वैल्यू चाहिए बी इनवर्स ए इनवर्स की, ठीक है। तो बी इनवर्स ए इनवर्स मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए, तो इज इक्वल टू क्या होगा, ये जो ए बी है ये क्या होगा, इसके इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब ए इनवर्स बी इनवर्स, समझ रहा है ना। ये इसकी डिवाइडिंग में जाएगा, डिवाइडिंग में जाने के बाद जब ऊपर लेके आएंगे तो वो किस में आएगा, इनवर्स में आएगा उसके, मतलब मैं बोल सकता हूँ। और इसमें से कंडीशन अवश्य लिखना, क्योंकि जो ए कॉमा बी ये किसके अंदर बिलोंग कर रहे थे, जब ग्रुप के अंदर बिलोंग कर रहे थे तब अपने क्या मिली, कंडीशन मिली। और यही अपने क्या करना था, शो करना था थ्योरम के अंदर, ठीक है। बराबर है ना। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, मतलब यहाँ पे क्या है, ए बी का होल इनवर्स है ना, इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स है, तो इसको ये अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। एक सेकेंड, देखो बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स बी इनवर्स, ओके। इसको ही अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब ए बी का होल इनवर्स, ठीक है। और यही अपने क्या शो करना था, ये अपने को प्रूव करना था थ्योरम के अंदर, जो अपन ने प्रूव कर दिए। लेकिन कंडीशन थी जब अपने को ए कॉमा बी किसके अंदर बिलोंग कर रहे थे, ग्रुप के अंदर बिलोंग कर रहे थे, और वो ग्रुप था, तब जाके अपन ने कंडीशन शो करी, ठीक है। आशा करता हूँ मैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, ओके। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे। देखो इंपॉर्टेंट थ्योरम है यहाँ, वैसे तो जितने भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जो भी वो सबके सभी इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं मतलब इंपॉर्टेंट नहीं होगा। लेकिन कैसा है, पेपर में पूछा हुआ भी है थोड़ा, ज़्यादातर मतलब ज़्यादातर आता है थोड़ा, ठीक है। तो आपने देख लेना इसको। मैं आपको आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।